हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 बेस्ट एडवेंचर जर्नी मूवी के बारे में जिन्हें फैंस ने काफी पसंद किया। और सबसे अच्छी बात यह कि सभी फिल्में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी उपलब्ध है। इन सभी मूवी की स्टोरी, ग्राफिक्स और वीएफएक्स कमाल के, और इन फिल्मों में आपको एडवेंचर के साथ साथ एक्शन का तड़का देखने को भी मिलेगा। ये कैसे सन 1943 में तुम पर बम गिरा था? ये 1943 ही है। हर दिन पूरा दिन ये हमारा चक्र है। It's time for you to learn what you can do. तो दोस्तों, इस सीरीज की हमारी पहली फिल्म है मिस पेरेग्रीन, रैंसम रिंग्स की बेस्ट सेलिंग किताब पर आधारित और द्वितीय विश्व युद्ध के समय के बच्चों की कहानी जो एक चाइल्ड केयर हाउस में रहते हैं। क्योंकि उन सभी में एक जेनेटिक स्ट्रक्चर के कारण अजीबोगरीब पावर है। उनकी प्रिंसिपल मिस पेरेग्रीन यानी ईवा ग्रीन जो एक पेरेग्रीन बाज में बदलने की क्षमता रखती है। अगर ये सब उनके लिए काफी अजीब नहीं था तो वो एक टाइम जोन में भी फंस जाते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें हमेशा के लिए एक ही डेट पर जीना है, 3 सितंबर 1943, यानी जिस दिन नाजियों ने घर पर बमबारी की थी। हर रात घर पर बम गिरने से पहले मिस पेरेग्रीन अपनी घड़ी को पीछे की ओर घुमाती है, जिससे समय उलट जाता है, यानी कि एक फिक्स टाइम जोन पर वो फंस गए हैं। लेकिन ये सभी बच्चे उस टाइम जोन से बाहर निकलकर एक नॉर्मल लाइफ को जीना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद तब मिलती है जब एक साधारण से दिखने वाला एक लड़का जैक घर आता है। उसके दादा जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े थे ने उसे घर और वहां पर रहने वालों के बारे में कहानियां सुनाई थी। दोस्तों, पूरी स्टोरी आपको मूवी देखकर पता चलेगा इस लड़के की हेल्प से वो कैसे इस टाइम जोन से बाहर निकलते हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। How much time do we have? 48 hours, probably less. It's incredible. दोस्तों, इस सीरीज की दूसरी मूवी है जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। 2008 में ये फिल्म आई थी जिसमें ट्रेवर एंडरसन एक बोस्टोनियन वोल्केनो साइंटिस्ट है जिसका 13 वर्षीय भतीजा सॉन उसके साथ 10 दिन बिताने वाला है। ट्रेवर को काम पर पता चलता है कि उसके भाई की लैब को फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण बंद किया जा रहा है। तो ट्रेवर के घर पर शॉन की माँ उसे छोड़ती है तो वो ट्रेवर को सामान से भरा एक बॉक्स देती है, यानी जो मैक्स यानी ट्रेवर के भाई का होता है, सॉन के पिता का भी होता है जो 10 साल पहले गायब हो गया था। सॉन अचानक से ट्रेवर की बातों में इंटरेस्ट लेता है जब वो उसे अपने पिता के बारे में बताता है जिसे जानने का उसे कभी मौका नहीं मिला। बॉक्स में ट्रेवर को जूल्स वर्न द्वारा लिखित उपन्यास जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ मिलता है और उसे नोवेल से कुछ क्लू भी मिलते हैं एक आइलैंड के। ट्रेवर सॉन को उसकी माँ के पास भेजना चाहता है, लेकिन सॉन के जिद के कारण वो मान जाता है और सॉन को अपने साथ उस आइलैंड के सफर पर लेकर निकल पड़ता है। क्या वो पता लगा पाते हैं उसके भाई मैक्स 10 साल पहले गायब हो गया था? इस सफर में उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बाकी की स्टोरी आप मूवी देखकर आपको पता चलेगा। IMDb पर इसे 5.8 आउट ऑफ 10। मेरा नाम डॉक्टर लिली हाउटन है। तुम तो एक एडवेंचर पे जाना चाहते थे ना? मैं और मेरा भाई नदी से सफर करना चाहते हैं। या हर चीज तुम्हें मारना चाहती है। ओह माय गॉड। इस सीरीज में नंबर 3 पर है जंगल क्रूज मूवी। एक कहानी एक ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन देने वाले एक पेड़ की। एक अजीब से नक्शे और एक पेंडेंट की मदद से ट्री ऑफ लाइफ की तलाश में डॉक्टर लिली हॉटन उसके भाई मैकग्रेगोर मिलते हैं और फ्रैंक वुल्फ से यानी ड्वेन जॉनसन के रोल में, जिन्होंने अपनी टूटी फूटी नाव और अपने जैगवार प्रॉक्सिमा के साथ ट्री ऑफ लाइफ ढूंढने में उसकी मदद करता है। फ्रैंक सफर में बेवजह डायलॉग मारता रहता है और अपनी हरकतों से पूरे समय मस्ती करता रहता है, लेकिन इस सफर के बीच में फ्रैंक ट्री ऑफ लाइफ के पीछे जर्मन राजघराने के प्रिंस जोकियम भी पड़ा हुआ है ताकि वो जर्मनी की फौज को अमर बना सके और पूरी दुनिया पर जर्मनी का राज फैला सके। सफर के बीच में एक हमले के दौरान डॉक्टर लिली को फ्रैंक का एक राज पता चलता है, जो राज क्या है और कैसे लिली ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंचते हैं। दोस्तों, पूरी फिल्म देखकर आपको पता चलेगा। दोस्तों, पूरी फिल्म एक एडवेंचर है और हर किरदार की अपनी एक खासियत है। IMDb पर इसे 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। कुछ दिन पहले इस इलाके से एक रेडियो सिग्नल भेजा गया था। क्या कोई है जो हमें इस द्वीप पर ले जा सकता है? जूल्स वर्न की किताब वाला रहस्यमय द्वीप हो सकता है। समंदर के ऐसे खतरनाक हिस्से में कोई द्वीप नहीं है। इस सीरीज की हमारी चौथे नंबर पर फिल्म है जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड यानी सेंटर ऑफ अर्थ की अपनी यात्रा के में रहने के बाद। यानी इसकी जो पहली मूवी हमने इस सीरीज में बताई थी उसका यह सेकंड पार्ट है। इसमें सैन एंडरसन अपनी माँ और सौतेले पिता हैंक के साथ वापस रहने लगा है और सैन को अपने दादा से जूल्स वर्न की प्रसिद्ध मिस्टीरियस आइलैंड के स्थान के बारे में एक कोडित मैसेज मिलता है, यानी कि एक कोड में उसे मैसेज मिलता है। वो उस कोड को डिकोड करने लगता है जिसमें हैंक उसकी हेल्प करता है, लेकिन जब उसे उस कोड के जरिए एक मिस्टीरियस लैंड के बारे में पता चलता है जो समुद्र के बीचों बीच होता है तो फ्रैंक उसे वहां जाने से मना करता है, लेकिन बाद में वो उसके साथ ही सफर में निकल पड़ता है। पलाऊ में भी एक हेलीकॉप्टर को किराए पे लेते हैं जिससे उसका मालिक गैबाटो चलाता है। सैन के लिए खुशी की बात यह है कि गैबाटो की बेटी भी उसके साथ इस सफर पर अपने पिता के साथ चल जाती है, लेकिन इस द्वीप के पास एक तूफान में फंसकर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, लेकिन वो सभी बच जाते हैं और इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां पर इस आइलैंड में से खोई हुई मिस्टीरियस दुनिया मिलती है और सैन
उनके दादा भी उन्हें कोड, जिन्होंने कोड भेजा था, वो मिल जाते हैं। लेकिन ये खुशी तब गायब हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि कुछ समय में आइलैंड समुद्र में डूब जाएगा और टाइम के समाप्त होने से पहले उन्हें आइलैंड के बाहर निकलना होगा। कैसे वो इस आइलैंड से बाहर निकलते हैं, उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, दोस्तों आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मूवी एडवेंचर से भरी है। IMDb पर इसे 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। If you're listening to this, then I must be dead. Brilliant. इस सीरीज की हमारे 5वें नंबर की मूवी है टॉम राइडर। 2018 में ये मूवी आई थी। इस मूवी की स्टोरी में लारा क्राफ्ट को एक यंग गर्ल इंडिपेंडेंट महिला के रूप में दिखाया गया है जो अपने लापता साहसी पिता लॉर्ड रिचर्ड क्राफ्ट की यादों से जूझ रही है। अपने पिता के लापता होने के कई सालों बाद लारा, जो अब लंदन में एक बाइक कुरियर है और अपना रास्ता खुद बनाने के लिए संघर्ष करती है। हालांकि उसके पिता से जुड़ी एक रहस्यमय कलाकृति फिर से सामने आती है तो लारा को एक खतरनाक ट्रैप में फंस जाती है। खुद को साबित करने और अपने पिता के बारे में सच्चाई को सामने लाने के लिए उसे उनके लास्ट लोकेशन की ओर निकल पड़ती है, जो एक एंशिएंट आइलैंड होता है। जो रहस्य और खतरों से घिरे इस द्वीप पर लारा को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में उसे पता चलता है कि उसके पिता का गायब होना प्राचीन शक्ति की एक छुपी हुई दुनिया और एक ट्रैप से जुड़ा हुआ है जो इसका फायदा उठाना चाहती है। दोस्तों, लारा न केवल अपने पिता के लापता होने के बारे में सच्चाई को कैसे सामने लाती है, ये आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा। फिल्म में एडवेंचर, एक्शन और जर्नी मूवी है। IMDb पर इसे 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टाटा, थैंक यू।